रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहता है क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। उसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं जो 2023 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कहता पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोलीय दर्पण उसकी फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो यह कौन दर्पण बनता है? तो अवतल दर्पण बनता है। कहता एक प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण उसका 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। क्या मतलब ऐसे हुआ, ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे गुजर गया तो ये कहता है 60 डिग्री बना के जा रहा है, टकराती है तो ये कितना होगा? लंबी हुआ तो 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कहा कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला भी आने वाला 60 हो जाएगा तो कितना है आंसर में? 30 डिग्री। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण कौन दर्पण होगा? तो वह दर्पण आपका अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में जितना ही वस्तु दूर रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही उल्टा बनता है और जैसे जैसे नज़दीक सटेंगे हम, जैसे नज़दीक सट जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बन जाता है। गाड़ी के साइड अगर पूछा गाड़ी के साइड मिरर में के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो इसका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कुछ क्या? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं, ऑप्शन क्या था? मिसप्रिंट था। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। कहता कि सोलर कुकर में हम किस दर्पण का व्यवहार करते हैं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किसको? अवतल दर्पण के। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापी जाती है? तो ध्रुव के सापेक्ष मापी जाती है। कहाँ मापी जाती है? ध्रुव के सापेक्ष, ध्रुव से मापी जाती है। अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन के मान क्या होता है? आवर्धन m बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। कहता अगला सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह बना होता है तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। किसका? अवतल दर्पण के बना होता है। अगला है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में। ये दोनों में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो उसमें आभासी और सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 13 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के द्वारक। अगला दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में करता है? तो यह अवतल दर्पण करता है। किसका? अवतल दर्पण का।
यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस दर्पण की प्रतिबिंब क्या होगी। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हुआ तो वह दर्पण अवतल हो जाएगा। तो अवतल में क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सब कोई क्या होता है, प्लस में होती है, खाली वस्तु दूरी माइनस में होती है। तो आप पढ़े हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो 32 बटा कितना जाएगा, 2 जाएगा, काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 16 जाएगा। कितना आएगा, +16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। क्या है, ली जाती है, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। ली जाती है कैसे, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, ऋणात्मक। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी बताएं। कि अवतल में सब है फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी माइनस होता है, लेकिन उत्तल में आपका केवल वस्तु दूरी है जो माइनस होता है, अब फोकस दूरी प्लस होता है, प्रतिबिंब दूरी भी प्लस में होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह उत्तल दर्पण किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण के किया जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर 23 नंबर क्वेश्चन है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता तो वह दर्पण होगा। क्या होगा, वह दर्पण आपका क्या होगा बताइएगा। तो वह दर्पण केवल उत्तल होगा। क्या होगा, केवल उत्तल होगा। अगला है, किसी कार का अग्रदीप यानी आगे वाला हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उस दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया। तो किसको, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला कहता है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है, सीधी रेखा में। 26 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। कितना होती है, अनंत होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार के बनता है, यानी वस्तु के बराबर। तो आपको कहाँ रखेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगला है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई, तो आपको बताना है कैसा होता है। तो उसमें सीधा और क्या होता है, आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कहता 30 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उसकी, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो जिसका फोकस दूरी प्लस में रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो आप पढ़े हैं कि एफ बराबर r/2, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर हम पढ़े हैं r/2 होता है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ई आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2f। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है,
तो 1/v+1/u=1/f, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों v+1/u=1/f। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।